अगर मुस्तफा का चर्चा करेगा तो अपने इल्म की बुनियाद पे करेगा। पता ये लगा जो जैसा इल्म होगा वैसा उसका जिक्र होगा। जो जिक्र करने वाला जाकिर होगा पहले उसके इल्म को टटोलो। और ये वो नबी है कि मस्जिद का खतीब तो बोले, खानका का पीर भी बोले। जब पीर बोलता है तो अपने इल्म की बुनियाद पे बोलेगा। मस्जिद का खतीब बोलेगा अपने इल्म की बुनियाद पे बोलेगा। कोई आलिम बोलेगा अपने इल्म की बुनियाद पे बोलेगा। कोई मुफ्ती बोलेगा अपने इल्म की बुनियाद पे बोलेगा। फिर जरा सोचो, अबे जब बरेली का अहमद रजा बोला होगा, जब बरेली का अहमद रजा बोला होगा तो किस शाम से बोले होंगे। कलम उठाते हैं मेरे रजा, बात जब मुस्तफा की आती है तो और करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपके हाथों को देखता हूँ, मैं आपके लबो रुखसार को देखता हूँ, मैं आपकी पेशानी को देखता हूँ। तो बरेली का मुजद्दिद कलम को उठाता है और लिखता है या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ की मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्ते आए तनाई से आए बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और इश्क आगे बढ़ता है। बरेली के अहमद रजा कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने भाई? अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आप कहोगे हो सकता है अहमद रजा अकीदत में बोल रहे हो, इश्क में बोल रहे हो, बात सच्ची है। अब लोग एतराज करते हैं कि ये देखो, जहां देखो नबी का जिक्र करने लग जाते हैं, जहां देखो ये मुस्तफा का जिक्र करते हैं। क्या आदम अलैहिस्सलाम अच्छे नहीं है? क्या नूह अलैहिस्सलाम अच्छे नहीं है? उसके एतराज का जवाब ये है, पकड़ना उसकी कलाई को और कहना नादान। तो क्या बोल रहा है? हमारा अकीदा है कि आदम अलैहिस्सलाम भी अच्छे हैं। आगे से पीछे तक बोलो सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है। अरे बोलते क्यों नहीं हो यार? बोलो सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है। बोलो जिसका अकीदा हो वो बोले कि आदम अलैहिस्सलाम भी अच्छे हैं। हाँ, हमारा अकीदा है कि नूह अलैहिस्सलाम भी अच्छे हैं। हमारा अकीदा है कि जनाबे दानियाल अलैहिस्सलाम भी अच्छे हैं। हमारा ये अकीदा है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह भी अच्छे हैं। हमारा ये अकीदा है कि अबू बकर भी अच्छे हैं। हमारा ये अकीदा है कि उमर भी अच्छे हैं। हमारा ये अकीदा है कि उस्मान भी अच्छे हैं। हमारा तो ये अकीदा है कि अहले सुन्नत वल जमात का एक एक बच्चा अच्छा है। लेकिन सवाल ये होता है कि जब ये सब अच्छे हैं तो फिर अहमद मुख्तार कितने अच्छे? सवाल ये होता है ये सब अच्छे हैं तो फिर अहमद मुख्तार कितने अच्छे हैं? मदीने के ताजदार कितने अच्छे हैं? तो जवाब दे रहे हैं बरेली के अहमद रजा, जवाब दे रहे हैं अरे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। वो नबी अगर ना होता, अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना फरमाता तो ये जमीन न होती, ये आसमान ना होता, ये चांदो सूरज ना होते। बरेली के अहमद रजा ने यही तो कहा है कि जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे तुम्हारे। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिन अय्याम और जिन तारीख से हम और आप गुजर रहे हैं ये हुजूर की आमद का महीना है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना फरमाता तो ये जमीन भी नहीं होती, ये आसमान भी ना होता। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ भी न था।
वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरात आप जरा तारीख को उठा करके देखें। ये सुन्नत इलाहिया रही है कि जब जब बंदे राह रास्त से भटके हैं, अल्लाह ने उनकी रुश्द व हिदायत के लिए नबियों को भेजा है, पैगंबर को भेजा है, रसूलों को भेजा है। हजरात तारीख उठा के देखें, जनाबे आदम से लेके ईसा तक इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए, इंसान के मार्गदर्शन के लिए, इंसान को सिराते मुस्तकीम पे गामजन करने के लिए नबी आते रहे, रसूल आते रहे, लोगों को एक अल्लाह का पैगाम देते रहे। जो पेशानी भटक रही थी उनको अल्लाह की मारिफत का नूर देते रहे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जनाब ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया था तो ये 500 साल का लंबा जमाना गुजर गया था। इस जमीन पे कोई हादी नहीं था, इस जमीन पे कोई रहबर नहीं था, इस जमीन के ऊपर कोई रहनुमा नहीं था। इंसान की पेशानी भटक रही थी। वो इंसान जो अल्लाह के सामने सजदा करने वाला हुआ करता था, आज उसकी पेशानी चरिंदों परिंद के सामने झुक रही है। उस इंसान की पेशानी 32 करोड़ माबूदाने बातिला के सामने झुक रही है। इस जमीन के ऊपर रसूल आशमी के आने से पहले वो कौन सा गुनाह था जो इंसान नहीं कर रहा था? आप जरा तारीख उठा करके देखें। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब किसी का शौहर मर जाता था, उसकी बीवी को उसके साथ में जला दिया जाता था। एक बाप अपनी बेटी के गर्दन पे लात रख के खड़ा हो जाता था और ये कहने पे फख्र महसूस करता था कि आज मैंने समाज की मनूस औरत का खात्मा कर दिया है। ये थी तारीख है, ये थी इंसानियत की तारीख थी। करने वाली बेटियों की जिंदगी जमीन में दरगोर कफन की जा रही थी, औरतों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा था। तब करने वाली बेटियों ने रब्बे काबा की बारगाह में इल्तिजा की थी, ए रब्बे काबा हमारी जिंदगी को जब तक गाड़ा जाता रहेगा हमें बचाने वाला कौन आएगा? तो किसी मुनादी ने निदा दी थी, जब बारगी का सूरज निकलेगा तुम्हें सीने से लगाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन आ जाए। आज लोग कह रहे हैं आज कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। ये नारा तुम आज दे रहे हो जब हर बाप अच्छे समाज में जिंदगी जी रहा है, जब जगह जगह कॉलेज खुल गए। अरे आज कहना तो बड़ा आसान है, मेरे नबी ने उस दौर में बेटियों की हिफाजत की थी जब एक बाप बेटी का कातिल बन जाता था। अल्लाहू अकबर। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत आसिम बिन कैस है। सहाबा की झुरमुट में सहाबा इकराम के साथ में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं, अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, जब आप नहीं आए थे हमने कितने गुनाह किए थे या रसूल अल्लाह। जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे या रसूल अल्लाह, हमारी ये पेशानी आवारा हो चुकी थी या रसूल अल्लाह। जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे हाथों से इतने गुनाह किए हैं कि आज याद करते हैं तो घिन आ जाती है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के रसूल के सामने अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, मेरी 4 बेटियां थी, मैंने एक एक को अपने हाथों से उनका गला घोट दिया है, उनको जमीन के नीचे डाल दिया है। अल्लाहू अकबर। आसिम अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, जो मेरी आखिरी बेटी थी जब मैं उसे याद करता हूँ, जब मुझे उसकी याद आती है मेरी रात की नींदें उड़ जाती हैं, मेरा चैन और सुकून गारत हो जाता है। और करने लगे अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए और अर्ज करने लगे अल्लाह के रसूल, ऐ आसिम ये बताओ क्या मामला हुआ था? आसिम अर्ज कर रहे हैं मैं जब अपने घर से निकला था मैं अपनी बीवी से कह करके गया था, देख तेरे पेट में जो नौमौलूद है अगर वो बेटा हो तो उसका परवान चढ़ा देना, अगर बेटी पैदा हो अपने हाथों से उसका गला दबा देना। अल्लाहू अकबर। ये आसिम की वसीयत थी जो बीवी को सुना करके गया था। आसिम अपने घर से निकलते हैं और निकलने के बाद ये वसीयत करके गए थे कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं वापस पलटा घर के अंदर अगर मैंने देख लिया बेटी है तुझे घर से निकाल दूंगा। यानी अगर बेटा हो तो परवान चढ़ेगा, बेटा होगा तो उसका परवान चढ़ेगा, अगर बेटा होगा तो मिन्नतें मानी जाएंगी, अगर बेटा होगा तो मेहनतें की जाएंगी, अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के मार देना।
अगर बेटी पैदा हो जाए तो गर्दन पे लात रख के खड़ी हो जाना। आसिम की वसीयत के मुताबिक अल्लाहू अकबर, बेटी पैदा हो जाती है। और जब बेटी पैदा होती है, एक माँ को अपने बेटे से कितना प्यार होता है, एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, ये तो एक माँ ही समझ सकती है। आसिम के घर के अंदर एक नन्ही सी कली पैदा होती है, जिसे चांद सी बच्ची थी। आसिम के आंगन में एक बच्ची खेलती है। माँ को अपने शौहर की वसीयत याद आ गई, अपने हाथों को बढ़ाती है, अपनी बेटी के गर्दन तक ले जाती है। लेकिन माँ की ममता ने झंझोर के रख दिया था। ए आसिम की बीबी, इस बेटी की माँ, तू अपने हाथों को उठा तो रही है, लेकिन दुनिया डायनों की तारीख तो पढ़ेगी, लेकिन दुनिया तुझे किस तारीख से याद करेगी? दुनिया तुझे कौन सा नाम देगी? जो अपने पेट में तूने 9 महीने बेटी को रखा है, अपने खून से उसको पाला है, और इतनी तकलीफें, इतनी अज़ियतें उठाई उसकी पैदाइश के वक्त, और अपने हाथों से गला घोट दिया। माँ की ममता बेचैन बेकरार होती है। माँ ने कहा ऐसा करते हैं, अपनी बेटी को पड़ोसन के घर में दे आते हैं। अल्लाहू अकबर, ये नबी से आने से पहले बताओ बच्चियों के साथ जुल्म था कि नहीं था? ये कुफ्र का आतंकवाद था कि नहीं था? आज लोग बेटियों की हिफाजत के मुहिम बनते नजर आ रहे हैं, आज लोग बेटियों के मुहाफिज बनते नजर आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस रोए जमीन पे अगर कोई सच्चा मुहाफिज और सच्चा रहनुमा, अगर सच्चा गाइडलाइन है, तो वो मुस्तफा की ज़ाते तैयबा है और रसूल हाशमी की जिंदगी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैंने महसूस कर लिया कि यहाँ के लोग तकरीर सुनना नहीं जानते। नहीं, ऐसा लग रहा, देखिए ना। अरे रोज का जागना अपने नसीब के लिए होता है, आज का जागना अल्लाह के हबीब के लिए। रोज रोज नहीं जागा जाता। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, बैठ के जितने बचे हो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए। वो जो पीछे वाले लोग बैठे हैं वो भी आ जाए, आगे आ जाओ थोड़ा सा। ऐसा माहौल थोड़ा सा, 4 आदमी रहे लेकिन काम के रहे। 4 लाख थे, कोई फायदा नहीं कि हु हल्ला किया और चले गए। यानी रात के 2 बजे तक जलसा चलाओ, फजर की नमाज में कोई नहीं। ऐसे जिक्र से कोई फायदा नहीं। 4 आदमी अल्लाह के रसूल का जिक्र सुने और उसके बाद वो फजर की नमाज अगर बाजमात पढ़ लें तो वो वही जलसा कामयाब हुआ। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिक्र अगर रसूल का सुन रहे हो तो नमाज भी मेरे रसूल की आंखों की ठंडक है। वाह वाह वाह। नियाज़ों नजर करते मत रह जाना, नमाजों से भी दामन अपने खाली मत रखना। आज जो लोग कहते हैं ना, उनके जितने भी एतराज़ात हैं वो हमारी जाहिल कौम पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी उलमा पे उनका कोई फतवा नहीं है। जितने भी फतवे लगाए हैं उन्होंने, वो हमारी जाहिल कौम पे लगाए हैं, और हम लोगों ने जितने फतवे लगाए हैं उनकी कौम के आलिमों पे लगाए। वो लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ा कीजिए। नमाज जिनकी कबूल होती है वो उनके पास टाइम नहीं है, और जिनकी कबूल नहीं होती वो बर्तन लेके पढ़वाने निकले। बैर क्या दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत कैस इब्ने आसिम फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जब मैं अपने घर पे लौटा मैंने क्या देखा? मैंने अपने घर पे पहुंचा, मैंने जाकर के क्या देखा? मेरी बीवी के हाथों में एक बच्ची है। मेरी बीवी उसके लबो रुखसार को चूम रही है, कभी उसकी पेशानी को चूमती है। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर के अंदर पहुंचा, मैंने बच्ची को देखा, मेरे चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। मेरे अंदर का जानवर जागने लगा, मेरे अंदर का शैतान जागने लगा, और मैंने कहा, मैं जो तुझसे वसीयत करके गया था, ये क्या किया तूने? ये तूने क्या किया है? मैं तुझसे कह करके गया था
कि बेटी हो तो हाथों से गला घोट देना, अगर बेटी हो तो जमीन के नीचे गड्ढा खोद के डाल देना, अगर बेटा हो तो परवान चढ़ाना, बेटा हो तो उसके लबो रुखसार को चूमना। लेकिन ये बेटी है, मेरे आंगन में क्या कर रही है? ये बेटी है, आज ये बेटी है, कल ये बड़ी होगी, कल मैं इसका बाप कहलाऊंगा, कल इसके लिए एक दामाद ढूंढ के लाऊंगा, फिर लोग मुझे बेटी का बाप कहेंगे, मुझे दामाद वाला कहेंगे। गोया बेटी का बाप कहना उस दौर के अंदर ऐब समझा जा रहा था। अगर किसी का दामाद होता था तो ये गाली समझी जा रही थी। आसिम कहते हैं कि जब मैं तुझसे कह करके गया था तूने इसका गला क्यों नहीं दबाया? माँ की ममता को जोश आता है और कहती आसिम अरे देखता क्या है, मेरी भी बेटी पैदा हुई थी, वो भी ऐसे ही थी, वो भी इतनी ही बड़ी थी, लेकिन तेरी वसीयत के मुताबिक मैंने उसकी गर्दन को दबा दिया था। लेकिन माँ 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 अरे मैं माँ हूँ, मैंने 9 महीने पेट में रखा था, अपने खून से परवान चढ़ाया था। अब जब मुझे उसकी याद आती है मैं पड़ोसन की बेटी ले आती हूँ, अपनी माँ की ममता को सुकून दे लेती हूँ। जब मुझे मेरी बेटी की याद आती है पड़ोसन की बच्ची उठा के ले आती हूँ, कभी उसकी पेशानी को चूमती हूँ ताकि मेरी ममता को चैन आ जाए, कभी उसके लबो रुखसार को चूमती हूँ ताकि मेरी ममता को बेचैनी मिट जाए। ये तेरी बच्ची नहीं है, ये पड़ोसन की बेटी है। ये कुफ्र का आतंकवाद है कि नहीं है? आज दुनिया कह रही है कि औरतों को इज्जत हम दे रहे हैं, औरतों को अधिकार हम दे रहे हैं। हमने कहा तुम बकवास कर रहे हो, तुम इस्लाम का कंडम कर रहे हो, तुम औरतों को आजादी नहीं दे रहे हो, उनको बर्बादी के दहाने पे पहुंचा रहे हो। आओ इज्जतें चाहते हो तो इस्लाम के दामन में आ जाओ, अगर इज्जतें चाहते हो तो नबी कौनैन की सुन्नत तैयबा को अपनाओ। हज़रत आसिम बिन कैस कहते हैं कि मैं यही कहता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये बेटी मेरी नहीं है। लेकिन जमाना गुजरता रहा, वक्त गुजरता गया, मुझे भी उस बेटी से लगाव हो गया। जब मैं घर के अंदर आता था उस बेटी के कभी लबो रुखसार को चूमता था, कभी पेशानी को चूमता था, कभी हाथों में ले लेता था, कभी गोद में ले लेता था, उसको खिलाया करता था। अब माँ सोचने लगी हो सकता है इसका दिल बदल गया हो। एक दिन प्यार में माँ कहने लगी, बेटी की माँ बोली ए आसिम तुम जिसे प्यार कर रहे हो ये पड़ोसन की बेटी नहीं है आसिम, तुम जिसके लबो रुखसार को चूमते हो आसिम ये तुम्हारी बेटी है। लेकिन तेरा खौफ मुझ पे तारी था, मैंने इसलिए कहा था पड़ोसन की बेटी है, लेकिन ये माँ की ममता है कि मैं उसकी गर्दन को दबा ना पाई। ये मेरी माँ की ममता की मजबूरी है, क्योंकि मैंने अपने 9 महीना पेट में रखा था। आसिम ये बेटी तेरी है, इतना कहना था। आसिम कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन रात का इंतजार करने लगा। अल्लाहू अकबर, रात होती है, बेटी माँ के दामने आंख से लिपट के सोई हुई है, माँ की आगोश मोहब्बत से बेटी पलट के लिपट के सोई हुई है। आसिम रात की तारीकी में आता है और चादर को खींचता है, और खींचने के बाद क्या देखता है, बेटी माँ के सीने से चिपटी हुई है। आसिम ने हाथ पकड़ा, बच्ची नींद में थी, उठा के अपने हाथों पे ले लिया। अल्लाहू अकबर, चलने लगता है, मक्के की सारा से आगे निकलता है। अचानक पैर में ठोकर लगती है, आसिम की बच्ची हाथों से छूट जाती है, और जब जमीन पे गिरती है बेटी, आसिम अपनी बेटी के बालों को पकड़ के खींचता है। बेटी माँ को से देखती है, ए बाप तू कैसा बाप है, ए बाप मेरे बालों को पकड़ के क्यों खींच रहा है? आसिम ने बेटी के बाल को पकड़ के खींचा, आगे बढ़ता है कि पैर के अंदर एक कांटा चुभ जाता है। आसिम जमीन पे गिर पड़ता है, बाप के पैर के नीचे से जब खून का फव्वारा निकलता है, बेटी कहती है बाप तुझे तकलीफ तो नहीं हुई है, ए बाप तेरे खून निकल रहा है, तुझे दर्द तो नहीं हो रहा है? आसिम फरमाते या रसूल अल्लाह मैं उसे लेकर के जा रहा था, लेकिन मेरी बेटी को मेरे पैर के कांटे की चुभन का एहसास था, लेकिन मुझे एहसास नहीं था। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये आसिम है, अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह मैंने उसके बालों को पकड़ा है और पकड़ करके ले गया, जमीन पे गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर मैंने उसको डाल दिया। मैं मिट्टी को डालना शुरू करता रहा और बेटी मेरे तरफ देखती रही, मैं मिट्टी डालता रहा, बेटी मेरी निगाहों को निगाहें ताकती हुई देखती रही, और जब देखती रही मिट्टी गर्दन तक आ गई तो बेटी ने हाथ थाम के पूछा था, ए बाप ये बता कि मेरा कसूर क्या है? ए बाप ये बता, मैं दुनिया में पैदा हुई हूँ, मेरा कसूर क्या है? ए बाप मेरा
मेरा कसूर अगर है तो सबसे पहले तेरा कसूर है। ये देख कि तेरी पेशानी मुझसे मिलती है कि नहीं मिलती है, मेरे लबो रुखसार तुझसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। लेकिन आसिम कहते मैं मिट्टी डालता गया, मैं मिट्टी डालता गया, और जब मिट्टी गर्दन तक आ गई तो बेटी रब्बे काबा की बारगाह में हाथों को उठा के इल्तिजा कर रही थी, ए रब्बे काबा, अरे कभी तो भेज दे जो जिंदगी बचाने के लिए आ जाए, किसी ऐसे को भेज दे जो हमारे वकार को बचाने आ जाए, किसी ऐसे को भेज दे जो हमें कलेजे से लगाने के लिए आ जाए। तो किसी मोनादी ने निदा दी थी कि जब 12 रबीउल अव्वल का सूरज निकलेगा तुम्हें कलेजे से लगाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना असलम रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। सुभान कहिए मचल के सुभान अल्लाह। असल में रात का वो हिस्सा मेरे मुकद्दर में आया है कि आपको सुनाना भी है और जगाना भी है। ये वो वक्त है इंसान की आंखें बंद और मुंह खुला रह जाता है, लेकिन हमें आंखें भी खोलनी हैं और अपनी जबानें भी खोलनी हैं, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी के नाम पे जानदार तो जानदार बेजान भी बोला करते हैं। हमें जान हो तो बोलते हैं और जान ना हो तो बोलते हैं, अपनी महफिल में हो तो बोलते हैं, अबू जहल के हाथ में हो तो बोलते हैं, महफिल में हो तो बोलते हैं और हाथों में अबू जहल के हो तो बोलते हैं। इंसान तो इंसान मुस्तफा के नाम पे शजरो हजर बोलते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अली, आज भी याद है जब मेरा बचपन था और जब मैं मक्के की गलियों से गुजरता था, एक पत्थर था जो मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ता था। मैं आपका नतीजा कहां तक लेके जाऊंगा, आप कितने खुशकिस्मत हैं, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अली, एक पत्थर था जो मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ता था, मैं उस पत्थर को जानता भी हूं, पहचानता भी। अबे पत्थर, अगर पत्थर दुरूदो सलाम पढ़े तो नबी पत्थर को जानता भी है, पहचानता भी है। हम इसीलिए दुरूदो सलाम पढ़ते हैं ताकि नबी से जान पहचान हो जाए। जानते भी हैं, हमारे नबी हमें पहचानते भी हैं। वो किसी और का अकीदा होगा कि मर करके मिट्टी में मिल गए, हमारा तो अहमद रजा ये कहता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हज़रत महबूब एक है रब का, और वो आने वाला है इस दुनिया में। ये गढ़ने वाली बेटियां रब्बे काबा की बारगाह में रो रो के सिसकियां ले लेके अर्ज कर रही थी, मौला अपने महबूब को भेज दे, ए मौला हमारे पास में भेज दे। ये भटकी हुई पेशानियां रब्बे काबा की बारगाह में इल्तिजा कर रही थी, ए मौला अपने ऐसे नबी को भेज दे ताकि पेशानियों को वकार मिल जाए, लोगों को मज़ा के बंदगी का शऊर हासिल हो जाए। अल्लाहू अकबर। वो आने वाला है रसूल जिसका जमीन इंतजार कर रही है, वो आने वाला है रसूल जिसका कलियां इंतजार कर रही हैं, वो आने वाला है रसूल कायनात का जर्रा जर्रा जिसका मुंतजिर नजर आ रहा है। अब वो रात भी आती है कि मेरा नबी तशरीफ ले आया है। अल्लाहू अकबर। ये जमीन है जो मुस्तफा के जिक्र के लिए है, वो आसमान है जो मुस्तफा के जिक्र के लिए है। लोग सबूत मांगते हैं कि नबी के जिक्र की महफिल मनाने वालों बताओ ये जिक्र कहाँ लिखा है, बताओ ये जिक्र तुमने कहाँ से निकाल लिया है। हमने कहा देखो ये जिक्र हम तो आज कर रहे हैं, अगर यही जिक्र को देखना हो तो ये जिक्र तो जमीन पे है, लेकिन रब्बे काबा ने इसी जिक्र को आसमान पे किया था और नबियों की रूहों के साथ में। हम तो लोगों में बैठ
के करते हैं, लेकिन मेरे रब ने, रब काबा ने आदम की रूह को बुलाया, ये आदम दुनिया पे जा रहे हो, लेकिन मेरे नबी का चर्चा करते रहना, मेरे नबी का चर्चा करते रहना। ये आदम दुनिया पे जा रहे हो, आदम से लेके ईसा तक जितने भी रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, रब ने कहा जा तो रहे हो, लेकिन मेरे नबी का चर्चा करते रहना, मेरे नबी की बढ़ाई बोलते रहना, मेरे नबी का चर्चा करते रहना। अल्लाह अकबर, वही रसूल आ रहे हैं जिनकी तारीफ आदम करके चले गए थे, वो रसूल आ रहे हैं जिनकी तारीफ नूह करके चले गए थे। अब रात का हिस्सा रब्बे काबा की बारगाह में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के सिसकियां ले लेके दुआ कर रहा है, ए मौला रात के हिस्से में नबी को भेज दे। ये मक्के की सरजमीन गुनाहों से आलूद हो चुकी है, लोग चोरी रात में करते हैं, अय्याशी रात में करते हैं, जिनाकारी रात में कर रहे हैं। दिन का उजाला कह रहा है, ए अल्लाह अपने महबूब को दिन के उजाले में भेजना, वरना लोग कहेंगे लाडला रसूल था, चहीता रसूल था, और वो आया तो रात के अंधेरे में आया। अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्ते अर्ज कर रहे हैं मौला तेरे महबूब का दिन भी चाहिए वाला है, तेरे महबूब की रात भी चाहिए वाली है। अब होगा क्या, महबूब एक है और मुहिब दो है। दिन भी तमन्ना कर रहा है कि मिलादे मुस्तफा दिन के उजाले में हो, और रात भी तमन्ना कर रही है कि रात अंधेरे में हो जाए। तो रब ने कहा ए फरिश्तों जाओ जमीन दिन को भी मुबारकबाद दे दो और रात को भी मुबारकबाद दे दो। का मौला ये कैसे हो सकता है, आने वाला महबूब एक है, मुहिब दो है। बोले जाओ हम ऐसा सिस्टम बना देंगे और ऐसे टाइम पे अपने महबूब को इस जमीन पे भेजेंगे कि रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले, दिन का उजाला आते आते चेहरे मुस्तफा की जियारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आमद मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये महबूब है ना महबूब, अरे जो महबूब होता है वो किसी का दिल तोड़ने नहीं आता है, अरे महबूब टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आता है। हम ऐसे वक्त में भेज देंगे तो दिल की भी तमन्ना पूरी हो जाएगी, शब की भी तमन्ना पूरी हो जाएगी। अब इधर आसमान भी कह रहा था ये मौला 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ ले गए हैं, इसकी विलादत आसमान भी कर दे। अल्लाह अकबर, और जमीन भी इल्तिजा कर रही थी, ए मौला भेज अपने रसूल को ताकि हमारी जिंदगी की मेराज हो जाए, हमारी किस्मतों पे चार चांद लग जाए। रब ने कहा जाओ इसे भी मुबारकबाद दे दो। ये दो लोग हैं ना, ये दोनों महबूब के मुतमन्नी हैं। ये जमीन भी मुस्तफा को चाहती है, वो आसमान भी मुस्तफा को चाहता है। फिर फरिश्तों ने अर्ज की मौला महबूब तो एक है और मांगने वाले दो हैं, साइल दो हैं, मुहिब दो हैं, अब क्या होगा। बोले जाओ जमीन को भी मुबारकबाद दे दो, आसमान को भी मुबारक दबा दे दो। कम मौला कैसे, बोले होगा ये कि जमीन पे हम मुस्तफा की विलादत मुस्तफा कर देंगे और आसमान पे मुस्तफा की मेराजे मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आसमान पे मुस्तफा जाने रहमत की, हम मुस्तफा आसमान पे मुस्तफा जाने रहमत की मिलादे मेराजे मुस्तफा कर देंगे। अल्लाह अकबर, सुनियो तुम कितने खुशकिस्मत हो। 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, ए अल्लाह तू हमें नबी न बनाता, मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती बना देता। हमने तो कोई भी दुआ नहीं मांगी थी, हमने दुआ नहीं मांगी, लेकिन हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, आकर के किसी ने कानों में अजान दी थी और ये कहा था मुबारक हो नबी का गुलाम बनकर के पैदा हुआ है। मैं आपके ज़मीर को झंझोर के पूछना चाहता हूँ, अरे वो नबी जो दुआ करते रहे, उनकी दुआओं के समरा तुमको मिला है कि तुम्हें अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बना दिया है। तुम कितने खुशकिस्मत हो, आज तुम्हारा नबी दुनिया में तशरीफ लाया है। कि शाम से मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा मोहम्मद दुनिया में पैदा हुआ ऐसा लग रहा था
आसमान के सारे सितारे टूट करके मेरे घर पे गिर जाएंगे। ऐसा लगता था आसमान की सारी बिजलियां मेरे मकान के अंदर समा गई है, सारा उजाला मेरे पास में आ गया है। मैंने कहा वो कैसे? तो रब का कुरान फरमाता है क़द मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, रब के तरफ से ये नूर है, ये ऐसा नूर है कि ये ऐसा नूर है, रब ने सारे नूर को इसी के नूर से पैदा किया है। अब बताओ जो मुकम्मल नूर हो, जो आईने नूर हो, मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते तैयबा हो, उसकी विलादत बासआदत हो रही है। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी आते ही आते सबसे पहले सजदा कर रहे हैं। गोया लोगों को बताओ, जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह बशर है, उन लोगों को बताओ जब दुनिया में कोई पैदा होता है वो जगह नापाक होती है, वो इंसान नापाक होता है, उसकी माँ नापाक होती है, लेकिन मेरे नबी ने जमीन पे सजदा करके दुनिया को बता दिया है, ए लोगों मुझे अपनी तरह ना समझना, जब तुम पैदा होते हो तुम भी नापाक होते हो, तुम्हारी माँ भी नापाक होती है, तुम्हारा घर भी नापाक होता है, लेकिन देखो जब मैं पैदा हुआ हूँ मैं ऐसा पाक हूँ कि मेरे सजदे की बरकत से अल्लाह ने पूरी जमीन को पाक कर दिया। अल्लाह ने पूरी रोए जमीन को पाक कर दिया। और एक पैगाम था मुस्तफा जाने रहमत का अपने दीवानों को, कभी गौर नहीं किया। अगर अल्लाह के रसूल चाहते तो सजदा ना करते, क्यों किया मेरे मुस्तफा ने जमीन पे सजदा? क्या जरूरत थी सजदा करने की नबी को? ताकि इंसान को पता लग जाए जिस जगह सजदा किया जाता है वहां गुनाह नहीं किया जाता, जिस जगह सजदा किया जाता है वो जगह पाक होती है, वो जगह गुनाह नहीं होता है। क्या पेशानी लगी नबी की, क्या पेशानी लगी नबी की जमीन से? रब फरमाता महबूब अब हमने तेरी पेशानी के सदके में पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया है। तेरे दीवाने जहाँ चाहेंगे मुसल्ला बिछा के नमाज़े फज्र अदा कर लेंगे, नमाज़े अशा। और जहाँ सजदा किया जाएगा उस जगह पे गुनाह नहीं किए जाएंगे। 1:10 हज़रात अब तकरीर क्या की जाए, बल्कि ये सोचा जाए कि फजर की नमाज कैसे पढ़ी जाए, फजर की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। आखिरी बात में तमहीदी जुमले थोड़े से आपको नसीहत आमेज कलिमात आप तक पहुंचा दूं। आज लोग कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, मौलाना साहब ताबीज दे दीजिए। हमारे घर में लोग परेशान हैं, आलिम साहब ताबीज दे दीजिए। मैं कहता हूँ आलिम साहब से ताबीज को मत लेके जाओ, सीधे आलिम साहब को ले जाकर लटका दो, तब भी तुम्हारे घर में बरकतें नहीं होंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम भी नमाज से कोरे, तुम्हारा घर भी नमाज से। काश कि तुम नमाजी बन गए और अपनी माँ बहन बेटियों को तुमने नमाजी बना दिया। और हमारी कौम की माँ बहन बेटियों को सोचना चाहिए कितनी मजरूह दीन की इज्जतें इन्हें पाकीज़गी मुस्तफा ने दी। पैरों के तले रौंद दिया गया था इनको, इन्हें वक़ार मुस्तफा जाने रहमत ने। इनकी इज्जतों से लूटना लोगों का शेवा बन चुका था, इन्हें इज्जतों का मेयार मुस्तफा जाने रहमत ने। इन्हें भी चाहिए कि नबी कौनैन की बेटी की सुन्नत पे अमल करते हुए जिंदगी को गुजारे। आज तुम्हारे घर के अंदर न तुम नमाजी, न बेटा नमाजी, न बाप नमाजी, न बेटी नमाजी, फिर कहते हो बरकतें नहीं हो रही हैं। अरे बेनमाजी की नजरें जिस घर के अंदर पड़ जाती हैं, अल्लाह उसके घर से ही बरकत को उठा लिया। और जिसके घर के अंदर पूरे का पूरा घर बेनमाजी है, कहां से होंगी बरकतें? अल्लाह ताला हम तुम्हें सबको नमाज पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।